नन्हा मियाँ और पहाड़ जैसा देव। किसी जमाने में एक बस्ती के करीब पहाड़ों में एक बहुत ही कदावर और डरावना देव रहता था। वो इतना बड़ा था कि जब वो चलता तो जमीन लर्जने लगती और जब वो छींकता तो बस्ती के घरों की छतें उड़ जातीं। इस देव ने बस्ती वालों का जीना हराम कर रखा था। वो उनके मवेशी उठा ले जाता और सबको डराता रहता। बस्ती के तमाम पहलवान उससे लड़ने गए, मगर उसकी एक फूंक से उड़कर वापस आ गए। आखिरकार बस्ती का सबसे छोटा लड़का, जिसका नाम नन्हा मियाँ था, सामने आया। नन्हा मियाँ कद में तो बहुत छोटा था, मगर उसका दिमाग बिजली से भी तेज चलता था। चैलेंज का दिन। नन्हा मियाँ एक थैले में कुछ चीजें डालकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जब वो देव के सामने पहुंचा तो देव उसे देखकर कहकहा मारकर हंसा। ए चूंटी जैसे इंसान, तू मुझसे लड़ने आया है? मैं तुझे एक लुकमे में निगल जाऊंगा। नन्हा मियाँ ने सीना तान कर कहा, रुक जाओ देव मियाँ। ताकत कद से नहीं, काम से पहचानी जाती है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। पहला मुकाबला, पत्थर से पानी निकालना। देव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में ऐसा भेजा कि वो चूरा चूरा हो गया। देव ने गरज कर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नन्हा मियाँ ने मुस्कुराकर अपने थैले से पनीर का एक ताज़ा और नरम टुकड़ा निकाला, जो देखने में बिल्कुल सफ़ेद पत्थर जैसा लगता था। इसने उसे मुट्ठी में दबाकर जोर लगाया तो उसमें से पानी दूध टपकने लगा। देव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सोचा, ये नन्हा सा लड़का तो इतना ताकतवर है कि पत्थर से पानी निकाल दिया। दूसरा मुकाबला, पत्थर को आसमान तक फेंकना। देव ने अब एक और पत्थर उठाया और उसे इतनी बुलंदी पर फेंका कि वो बादलों से ऊपर चला गया और काफी देर बाद वापस जमीन पर गिरा। देव ने कहा, अब तुम्हारी बारी। नन्हा मियाँ ने अपने थैले से एक छोटा सा परिंदा निकाला, जो जख्मी होने की वजह से थैले में छुपा हुआ था। उसने परिंदे को पत्थर की तरह ऊपर उछाला। परिंदा उड़ता चला गया और नजरों से ओझल हो गया और कभी वापस नहीं आया। नन्हा मियाँ बोला, देखो देव मियाँ, तुम्हारा पत्थर तो वापस आ गया, मगर मेरा फेंका हुआ पत्थर तो आसमान के पार निकल गया। तीसरा मुकाबला, ताकत की आजमाइश। देव अब डरने लगा था। उसने कहा, अच्छा, ये सामने वाला बड़ा दरख्त देखो, इसे मिलकर बस्ती तक ले चलते हैं। नन्हा मियाँ ने चालाकी से कहा, ठीक है, तुम तने को आगे से उठाओ, मैं शाखों और पत्तों वाला भारी हिस्सा पीछे से संभालता हूँ। देव ने भारी तना अपने कंधे पर रख लिया, जबकि नन्हा मियाँ पीछे शाखों के दरमियान छुपकर बैठ गया और आराम से पैर लटका लिए। बेचारा देव पूरा बोझ उठाए हाँपता कांपता बस्ती तक पहुंचा, जबकि नन्हा मियाँ पीछे बैठा गाने गाता रहा। जब बस्ती करीब आई, नन्हा मियाँ कूदकर नीचे उतरा और ऐसे जाहिर किया जैसे वो बहुत बोझ उठाए हुए था। देव ने जब पीछे मुड़कर देखा कि ये लड़का तो थका भी नहीं, तो वो खौफ के मारे कांपने लगा। इसने सोचा, ये तो कोई जादूगर है या बहुत ही बड़ा पहलवान। अंजाम। देव उसी वक्त उल्टे पांव भागा और फिर कभी उस बस्ती की तरफ रुख नहीं किया। बस्ती वालों ने नन्हे मियाँ को कंधों पर उठा लिया और उसे अपना हीरो बना लिया। कहानी का सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ाहिरी जिसामत और ताकत सब कुछ नहीं होती, असल जीत अकल और दानाई की होती है। जो काम ताकत नहीं कर सकती वो अक्लमंदी से मिनटों में हो जाता है।